सवाल नंबर 12 इसमें कहता है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए सवाल नंबर 12 का पहला, इसमें आपको एक संख्या दिया हुआ है 20, ठीक है, और 20 परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो कहता है कि इसमें हम किस छोटी संख्या से गुणा कर दे ताकि गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए 20 को मान लीजिए कि हम 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, छोटी संख्या 1 है, इसे गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना होगा 20। तो देखिए 20 परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए 20 को हम गुणा करके देखते हैं 2 से, तो 20 दूनी का 40, इसका गुणनफल हुआ 40। 40 परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग होता है 9, ये सब परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 16। 5 का वर्ग 25। उसी तरह से 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो देखिए 20 को 2 से गुना किए 40 हुआ, 40 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखिए 20 को गुना करके देखते हैं 3 से, तो 20 तिया 60, 60 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर 20 को गुना करेंगे 4 से, तो देखिए 20 चौके 80, 80 भी परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। 81 होती है, ठीक है, 81 9 का वर्ग होता है, ठीक है। देखिए 64 होता है 8 का वर्ग, 60 नहीं होता है। फिर देखिए 4 से भी गुना किए तो परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिला गुणनफल। अब हम 20 को 5 से गुना करके देखते हैं, तो 20 पचे 100, और 100 जो है एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। 100 किसका वर्ग है, तो देखिए 100 10 का वर्ग है, यानी कि 100 क्या है, तो एक परिपूर्ण वर्ग है। तो 20 को हम कितना से गुना किए, तो 20 को हम 5 से गुना किए तब 100 आया, और 100 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। यानी कि जो संख्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, ये जो संख्या 20 है, इसको अगर हम 5 से गुना कर दे तो इसका जो गुणनफल होगा वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। देखिए 20 को 5 से अगर गुना कर देंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 परिपूर्ण वर्ग है, यानी कि 5 से गुना करना होगा। तो ऐसे आप कितना चेक करिएगा, कभी 1 से करिएगा, कभी 2 से करिएगा, कभी 3 से, और चेक करिएगा किसका परिपूर्ण वर्ग हो रहा है। तो ऐसा कौन सा नियम है जिससे डायरेक्ट पता चल जाए कि वो संख्या 5 है, यानी कि इसको 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। यहाँ देखिए जैसे सवाल दिया हुआ है 20 और कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दे ताकि इसका गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 20 को 2 से लगाएंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। 10 को 2 से हम भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 5 को 5 से हम काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि 20 को हम गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 5। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 हुआ, लिख दिए। तो यहाँ देखिए 2 का वर्ग हो गया, 2 2 बार है, यानी 2 का वर्ग हो गया है। 5 का वर्ग नहीं हो रहा है, 5 है सिंगल। अगर यहाँ पे एक और 5 रहता तो इसका भी वर्ग हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 है और अभी ये वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे। तब 5 से गुना करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। तो जब इधर 5 से गुना किए हैं तो इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा, यानी कि 20 को 5 से गुना करना होगा। तो देखिए 20 पचे 100, इधर भी देखिए 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, यानी कि 100 क्या है, तो एक परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसमें एक भी अभाज्य गुणनखंड बचा हुआ नहीं है, सभी का वर्ग है, ठीक है। तो ये परिपूर्ण वर्ग है। तो हमें जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये पता चल जाता है कि कौन सी संख्या से गुना करना है, ठीक है। देखिए जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको पता चल गया
कि 2 का तो वर्ग हो रहा है लेकिन 5 का वर्ग नहीं हो रहा है, यानी कि 5 अगर एक और रहता, अगर 5 से इसमें हम गुना कर देते तो ये वर्ग बन जाता। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या दिया हुआ है वो परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उससे पता चल जाता है। और परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो घट रहा है उस संख्या से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम समझाने के लिए इतना लिखे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है से देखिए। तो सवाल नंबर 12 का 1, इसमें दिया हुआ है 20। ठीक है, और कह रहा है सवाल कि 20 में हम कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दे ताकि इसका गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो देखिए 2 गुना 5, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इतना होगा। अब देखिए 2 गुना में है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, गुना 5, देखिए 5 का वर्ग नहीं हुआ। ठीक है, 5 सिंगल बच गया, 2 का वर्ग हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या में अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः 20 को 5 से गुना करने पर यहाँ पे लिखिएगा गुणनफल। ठीक है, गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो वह छोटी संख्या कौन है, तो 5 है। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या, ठीक है, कितना है, 5 है। देखिए 20 संख्या है, अब इसको हम 5 से गुना करते हैं तो 20 पचे कितना होता है, 100। और 100 देखिए परिपूर्ण वर्ग है, 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग होता है। ठीक है, पहले 20 था तो ये परिपूर्ण वर्ग नहीं था। परिपूर्ण वर्ग देखिए 25 होता है 5 का। 20 से पहले 16 होता है, ये परिपूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक है, 20 किसी का परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 5 से गुना किए तब जाकर 100 हुआ। 100 10 का वर्ग है। ठीक है, तो आंसर है 5, यानी कि 20 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। सवाल नंबर 12 का दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है 27। ठीक है, और कह रहा है कि 27 को कौन सी छोटी संख्या से गुना कर दे ताकि इसका गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 27 अभी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे कि 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 होता है, फिर 9 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 3 से कटेगा 1 बार में, यानी कि 27 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो इसको वर्ग के रूप में लिखते हैं। तो 3 3 देखिए पेड़ बना तो इसको हम लिखेंगे 3 का घात 2, यानी 3 का वर्ग, गुना देखिए 3 का वर्ग यहाँ पे नहीं बन रहा है, यानी 3 एक बच गया है। ठीक है, इसका वर्ग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 27 है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 3 को वर्ग बनाने के लिए 1 3 से गुना करेंगे तब ये वर्ग बन जाएगा, यानी कि 27 को भी कितना से गुना करना होगा, 3 से। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनफल 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81 होगा, और 81 एक परिपूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग होता है, तो 9 का। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 27 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी अभिष्ट संख्या
बराबर 3, 3 आंसर होगा। ठीक है, यानी 27 को 3 से गुना कर देंगे तो गुणनफल कितना होगा, 81 होगा, और 81 परिपूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में है 1100। ठीक है, देखिए अब इसमें हम कितना से गुना कर दे ताकि इसका गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए 1100 है तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 0, फिर ये 2 से कट जाएगा। देखिए 27 दूनी का 54 और 2 पचे 10। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 पचे 25 और 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 11 बार में, 11 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये सब गुणनखंड आया है, तो इसको गुणनफल के रूप में पहले लिखेंगे। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 2 गुना 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 5 गुना 5 तो 5 का वर्ग। लेकिन देखिए 11 सिंगल है, एक ही है। ठीक है, एक और 11 रहता तो इसका भी वर्ग हो जाता, लेकिन 11 एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि इसको परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अभी ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि देखिए 11 का वर्ग नहीं है, इसलिए 1100 परिपूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। परिपूर्ण वर्ग तभी कहलाता है जब इसका प्रत्येक गुणनखंड का वर्ग हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग है, 5 का भी वर्ग है, लेकिन 11 का वर्ग नहीं है, इसलिए अभी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो परिपूर्ण वर्ग कब होगा, जब इसमें हम गुना कर देंगे कितना से, 11 से। तो जब इधर भी 11 से गुना किए तो इधर भी 11 से गुना करना होगा। ठीक है, यानी कि 1100 को गुना करना होगा 11 से। तो वो छोटी संख्या कौन सी है जिससे इसको गुना कर रहे हैं तो परिपूर्ण वर्ग बन जा रहा है, तो 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः 1100 को परिपूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना होगा, 11 से गुना करना होगा। ठीक है,